Astrology is a prediction. Prediction can change. वो चेंज होगी हमसे. लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देन वो कहता है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका शुगर लेवल बढ़ा है, मीठा बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ डायबिटीज़ हो जाएगा. अब मेरे हाथ में है, अगर मैं उस शुगर को कंटिन्यू करूं तो पक्का डायबिटीज़ होगी, और अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो नहीं होगी. सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कंफर्म नहीं है. अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो वो भविष्य बदल सकता है. तो इन दैट वे इट हेल्प्स कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है. बट वो 100% आप श्योर मान लो. किसी ने कहा कि कोई आपको धोखा देगा, अगले आने वाले 6 महीने में कोई आपका अपना धोखा देगा. अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब जो भी अपना मिलेगा ना उस पर डाउट होगा. अगले 6 महीने तक हर आदमी पे डाउट होगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर देगा. तो मुझे लगता है भगवान ने जो हमें बनाया ना कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो होगा, जो आएगा देख लेंगे. क्योंकि भविष्य पता भी चल जाता तो आज जो ये जैसी दुनिया दिख रही है ना वैसी नहीं होती. मुझे पता चल जाए मैं 70 साल तक मरूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गर्दन काट दिया जाए, तो शायद मैं गलत काम करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे अपने आप पे कन्फर्मेशन है कि नहीं होगा मेरे साथ, मैं मरूंगा नहीं. तो भगवान ने कहा तू अंधेरे में रहे, जो होगा आगे चल करके ऑटोमेटिकली तेरे पास आता चला जाएगा. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है. मैं बस अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो. कथा सुननी है जी. आपको कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आप बताइए कि आपको राधा माँ की कथा सुनानी है या कृष्ण भगवान की? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मेरे लिए दोनों फेवरेट टॉपिक है. क्या दोनों और सेम अलग नहीं है. आंसर आपको पहले ही मिला. अलग नहीं है. बहुत एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ. पहले के टाइम में लड़कियाँ चोटी बनाती थी बाल को गूंथ करके. उसमें होता क्या है, उसमें बाल होते हैं, एक ही बाल है, एक ही लड़की के बाल है, बट उसको क्या किया जाता है, उसका पार्ट कर दिया जाता है. 3 उसके पार्ट किए, एंड देन 3 पार्ट करके उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाया जाता है. बाल तो वैसे ही स्ट्रेट थे, बट उसको करके उसका थोड़ा सा और अच्छा बना दिया, उसको एक डिज़ाइन अच्छा बना दिया. राधा और कृष्ण एक है, लेकिन अब उसको और अच्छा बनाना है, सजाना है, तो पहले उनको 2 बनाया गया. एक कृष्ण बने और एक राधा बनी. और फिर उन दोनों का जो मिलना है, वो जब दोनों मिले तो उससे फिर जो लीला बनी, जिसको कृष्ण लीला, महारास लीला, जो भी निकुंज लीला कहते, उससे फिर रस बढ़ा. वो थे एक ही, पर रस को बढ़ाने के लिए वो 2 बने, उन्होंने 2 रूप धारण किए, एंड देन फिर वो दोनों जा कर के एक में मिल गए. तो अलग वाला सिस्टम तो यहाँ है ही नहीं. अलग समझना उनको या अलग बोलना उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई. अगर इतना ही प्यार था, इतना ही प्रेम था, तो शादी क्यों नहीं करी. तो मैं कहती हूँ कि शादी के लिए तो हमेशा 2 लोग चाहिए, तब तो शादी होगी. जब 2 थे ही नहीं तो शादी कैसे कर लोगे. वो दोनों एक ही थे, आप अपने आप ही से शादी नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्सन. तो वैसे ही राधा कृष्ण, अगर इसकी भी आप जानना चाहते तो हाँ, राधा कृष्ण की शादी हुई थी. हमारे शास्त्रों में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, कृष्ण राधा रानी का शादी हुई. आज भी वृंदावन में वो जगह है, लोग जाते दर्शन करते. अगर आप उस नज़रिए से देखना है तो वहाँ भी राधा कृष्ण एक ही है. तो इसको लोगों ने एक तो थोड़ा कम समझा नहीं. उसका रीज़न ये कि समझाने वाले कम थे. लोगों ने राधा रानी के बारे में अभी कुछ विशेष दिनों से, जनरल पब्लिक ने, वैसे तो राधा रानी के ऊपर इतने ग्रंथ हैं जितने कृष्ण के ऊपर है, बट जनरल पब्लिक थोड़ा सा अब जानने लगी है कि राधा रानी कोई लड़की नहीं थी, कोई नॉर्मल जनरल कोई गोपी नहीं थी, वो कृष्ण का ही रूप है. कृष्ण ने सोचा कि सारी दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजूं.
अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं किसी का आंख बंद करके ध्यान करूँ, लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं किसका करूँ? तो उन्होंने कहा मैं राधा का करूँगा, मुझसे ऊपर मैं अपनी एक शक्ति का निर्माण करूँगा जिसका नाम राधा होगा और मैं उनका ध्यान करूँगा। अगर डीपली अगर आप नॉलेज में जाओगे ना राधा कृष्ण की में, तो एक टाइम आएगा कि आपकी ज़ुबान पे कृष्ण भी भूल जाओगे, जिस राधा राधा रहेगा। इतना रस है उनके नाम में और उनकी भक्ति में, इतना रस ब्रजभूमि में बताया और बोला जाता है। बचपन में एक इस्कॉन की किताब मेरे पास थी, जी। पता नहीं कहाँ से आई थी, जहाँ एक्चुअली स्टोरी फॉर्म में बच्चों के लिए बताया गया था, हाँ और वो मेरे